पीएम मोदी की अमेरिका को दो टूक, सुनते रह गए डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय नाविकों की मौत पर पीएम ने जताया कड़ा विरोध। भारत के कड़े विरोध पर अमेरिका हुआ दंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान सुरक्षित समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से भारत के मित्र देशों को जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान भी गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है। इसलिए समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि नाविक बिना डर के काम कर सके। ओमान के तट पर 9 जून को कमर्शियल जहाज सेटो बेलो पर अमेरिकी सेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। लिहाजा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाने को अहम माना जा रहा है। सेटो बेलो के अलावा 2 भारतीय जहाजों पर भी हमला हुआ था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई। फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पर लगाए गए भारी अमेरिकी टैरिफ के बाद से दोनों देशों के रिश्ते में आए तनाव के बाद ट्रंप और मोदी की ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पीएम मोदी स्लोवाकिया की 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर फ्रांस पहुंचे थे। भारत को इस शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने समुद्र में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए आपस में जुड़ी दुनिया के देशों के बीच सहयोग की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है। दुनिया के देश पहले से ज्यादा एक दूसरे पर निर्भर है। किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि केवल उसकी सीमाओं के भीतर तय नहीं होती। मैटेबिलिटी, डेटा, पूंजी, टेक्नोलॉजी आपस में सभी देशों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में पार्टनरशिप की अहमियत स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाती है, लेकिन ये तभी सफल होती है जब उनके केंद्र में विश्वास हो। आज सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति कोई खनिज, टेक्नोलॉजी या बाजार नहीं, बल्कि आपसी विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि हमें विश्वास है कि टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को हथियार के तौर पर नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा विश्वास है कि विकास के अवसर कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। हमें भरोसा है कि ग्लोबल संस्थान सभी देशों की आकांक्षाओं को पूरा करने में भी सक्षम है। अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर यहां सहमति की घोषणा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर कांग्रेस ने भी पीएम के स्टेटमेंट को लेकर हमला किया। हालांकि भारत के विरोध दर्ज कराने पर अमेरिका ने क्या कहा, ये भी बताते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अपने तट से सटी हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी कर दी थी। इसके बाद दुनिया भर में तेल के दाम में भारी उछाल देखा गया। इस बीच ईरान के साथ अपनी युद्ध विराम का ऐलान भी कुछ वक्त बाद हो गया। ऐसे में अमेरिका ने ईरानी समुद्री तटों पर नाकाबंदी के लिए अमेरिकी नौसेना को यहाँ उतार दिया। अमेरिका ने ऐलान किया था उस वक्त कि उसके निर्देशों का पालन न करने वाले जहाजों पर यहां हमला कर दिया जाएगा। 9 जून को अमेरिकी सेना ने ओमान तट पर कमर्शियल जहाज सेटो बेलो पर हमला किया था। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 21 को बचा लिया गया था। हालांकि 3 लोगों की इसमें जान चली गई थी। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले 2 और जहाजों पर भी हमला किया गया था। हालांकि उनमें किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन हमला बेहद घातक था। भारत ने 3 नाविकों के मारे जाने पर अमेरिका से अपना विरोध भी दर्ज करवाया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस मुद्दे को लेकर बात भी की। जयशंकर ने कहा था कि इस बातचीत में उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री से कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि इस तरह का घातक हमला बिल्कुल भी सही नहीं है।